कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज के संध्याकालीन सत्र में सभी का स्वागत है। हम विमर्श करेंगे कि प्रचार जो है वो कितना आवश्यक है और उसको हम कई पहलू से समझने का हम प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हमारे समाज की दुर्गति का कारण कैसे प्रचार का अभाव रहा है। श्रील प्रभुपाद जब उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की तो उनका जो मूल उद्देश्य था उनमें से एक उद्देश्य ये था कि इनफैक्ट अभी भी है, मूल उद्देश्य उनका एक ये है कि जो ग्रंथ हैं हमारे जितने भी ग्रंथ हैं जिनको श्री प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है, जिसको प्रभुपाद जी ने लिखा है, इन सभी ग्रंथों का वितरण जो है पूरे विश्व में, पूरे संसार में पूरी तत्परता के साथ होना चाहिए। क्योंकि प्रामाणिक परंपरा से आया हुआ जो शास्त्र होता है उसका एक अलग महत्व है। अगर शास्त्र, अगर प्रामाणिकता न हो किसी प्रकार के ग्रंथ में तो वो समाज में एक प्रकार का दुर्व्यवस्था फैलाता है। उदाहरण के लिए हम सभी ने कभी ना कभी तो टीवी पर महाभारत तो सीरियल देखा ही है, चाहे वो पुराना वाला हो चाहे वो नया वाला हो, बीच में भी बहुत सारे आए गए। तो महाभारत जो है आप सब ने देखा होगा, देखा है सबने टीवी पर। तो महाभारत में जो इस तरह के टीवी में जिस प्रकार के चलचित्र होते हैं उनमें किस प्रकार से समाज में एक गलत संदेश जो है वो कैसे बहुत ही सरलता के साथ पहुंच जाता है। सो फॉर एग्जांपल, सबसे एक बहुत बड़ा उदाहरण लूँगा, एकलव्य का एग्जांपल। और आप सब लोगों ने कभी ना कभी इस चीज़ को सुना होगा कि एकलव्य का अंगूठा मान करके, कथा सबको पता है। एकलव्य नाम का एक वनवासी था वहीं पर ही, और उसकी इच्छा ये थी कि गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे जो है धनुर्विद्या वो सीखे। द्रोणाचार्य ने उसको मना कर दिया। फिर वह एकलव्य गुरु द्रोण के विग्रह को बना करके और उसी को अपना गुरु मान करके वो छुप करके धनुर्विद्या सीखने लगा। बाद में द्रोणाचार्य के सामने उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया तो उसके अद्वितीय प्रतिभा को देख करके गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत आश्चर्यचकित हुए। और उसके बाद एकलव्य ने कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। और इस प्रकार से फिर
गुरु द्रोणाचार्य ने उससे दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया कि तुम्हें अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। तो जो धनुर्विद्या में पारंगत होते हैं उनके लिए अंगूठा बहुत आवश्यक है बाण को पकड़ने के लिए। तो उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया। और ये जिस प्रकार से टेलीविज़न चैनलों में और सीरियल में जिस प्रकार से दिखाया जाता है या इसको जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है हमारे समाज में, इसको एक जातिवाद का जो है प्रसंग बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि क्योंकि द्रोणाचार्य जो है वो ऊंची जात के थे और एकलव्य जो है वो नीची जात का था, इसीलिए उसके साथ जो इस प्रकार का व्यवहार किया गया। और यही चीज़ देखने को मिलता भी है। मेरे स्कूल में भी मेरे प्रिंसिपल कई बार इस तरह का वो एक उदाहरण देते थे। तो वो कहते थे कि ऐसा कृत्य करके गुरु अपनी गुरुता से नीचे गिरा और शिष्य अपनी शिष्यता से ऊपर उठा, ये उनका वचन है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एकलव्य जो है वो अपना एक अच्छा शिष्य होने का उसने प्रमाण दिया और द्रोणाचार्य जो है उन्होंने एक पतित गुरु का उदाहरण दिया। यहाँ पे हमारे भारत सरकार द्वारा एक पुरस्कार भी है एकलव्य के नाम से, जो खेल के क्षेत्र में लोगों को दिया जाता है। तो उसका भी कारण क्या है एकलव्य के नाम से भी पुरस्कार देने का? क्योंकि हमारे जनमानस में यही बात प्रचलित है। सोचिए, सरकार एक पुरस्कार दे रही है एकलव्य के नाम से, क्योंकि उसके पीछे का जो मूल भाव है वो ये है कि किस प्रकार से एक छोटी जात के व्यक्ति के साथ जो है एक बड़ी जात के व्यक्ति ने अपराध किया, अन्याय किया है। लेकिन जो व्यक्ति महाभारत ग्रंथ को वास्तव में खोलेगा उसे मालूम चलेगा कि सत्य इससे बहुत दूर है ना। गुरु द्रोणाचार्य, इतना आवाज कर रहा है, सीटी बज रही है। हरे कृष्णा। तो गुरु द्रोणाचार्य जो हैं वो भीष्म पितामह के द्वारा जो है उन्होंने उनको हायर किया था कि केवल जो है कुरुवंश के जो राजकुमार है वो केवल उनको ही ट्रेनिंग देंगे। तो इस प्रकार से क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जो है उन्होंने क्योंकि एक वचन दिया था, इसी कारण से कुरुवंश के जो भी बच्चे हैं यानी कि धृतराष्ट्र और पांडु और अन्य जो वहाँ के लड़के हैं उनको छोड़ करके कोई दूसरा जो है उस आश्रम में नहीं पढ़ सकता, नहीं, उसको अधिकार नहीं है। क्योंकि उस पूरे आश्रम को सेटअप करने का, द्रोणाचार्य जी को सारा संसाधन प्राप्त करवाने का सारा जो कार्य था वो भीष्म पितामह के द्वारा किया गया था ताकि उनके राजकुमारों को अच्छी शिक्षा मिल सके। तो इस कारण से एकलव्य को वो ज्ञान शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका ये वचन था, पहला कारण। दूसरा महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है वो ये है कि एकलव्य जो है वो हस्तिनापुर का जो शत्रु था राजा, उस शत्रु राजा के साथ उसके पिता जो थे, एकलव्य के जो पिता थे, उनका जो कबीला था वो हस्तिनापुर के एक शत्रु राजा का मित्र था। तो एक प्रकार से वो हस्तिनापुर का शत्रु भी था वो, और इसी कारण से भी जो है एकलव्य को किसी प्रकार से यह ज्ञान दिया नहीं जा सकता था। तो इन मूलभूत कारणों से जो है उन्होंने एकलव्य को मना किया। और अगर सैद्धांतिक दृष्टि से भी देखा जाए कि गुरु ने जब तुमको मना कर दिया कि मुझे तुमको ये ज्ञान नहीं सीखना है, तो फिर आप गुरु के विरुद्ध जाकर के उस ज्ञान को नहीं सीख सकते, है कि नहीं? तो ये गलती तो एकलव्य ने वहां पर भी किया। तो ये इसका सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। तो मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि देखिए कि क्योंकि सही ज्ञान का प्रचार नहीं है तो समाज में किस प्रकार से एक गलत जो संदेश है वो फैला हुआ है ना। ये बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने आप लोगों के समक्ष एक बार हमारे आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण जी की एक कथा भी सुनाई थी। कभी स्मरण है सबको? हाँ, है स्मरण सभी को? सबका बैटरी बहुत डाउन है। लग रहा है कीर्तन उर्तन बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। हाँ, सबका खून दौड़ नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है मुझको। मैंने बहुत समय पहले यहाँ पर कथा सुनाई थी भगवत गीता के बारे को लेकर के। तो हमारे जो आचार्य हैं श्री बलदेव विद्याभूषण,
इनके बारे में मैंने आपको बताया था यहीं क्लास में। तो सारांश में बता दूं जिनको स्मरण नहीं है या जिनको पता नहीं है उनके लिए भी, कि हमारा जो ये संप्रदाय है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इस संप्रदाय पर एक बार संकट आ गया, क्योंकि कुछ पुरोहितों ने राजस्थान में जयपुर में उन्होंने यह संकल्प लिया कि गौड़ी वैष्णव जिस परंपरा से आप सब जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, इसको अप्रामाणिक घोषित कर दिया जाए। क्योंकि परंपरा में हम स्वयं को, पूरा नाम क्या है हमारी परंपरा का, कोई जानता है? हाँ हाँ, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये हमारे संप्रदाय का नाम है। तो हम मध्वाचार्य जी से अपने आप को जोड़ते हैं, जो उदुपी मठ जिन्होंने स्थापित किया था मध्वाचार्य जी ने, हम उस मध्य संप्रदाय से भी स्वयं को जोड़ते हैं, गौड़ी वैष्णविज्म को। लेकिन मध्य जो संप्रदाय है वहाँ पे श्रीमती राधा रानी की पूजा नहीं होती है। उदुपी मठ जो है वहाँ पे केवल भगवान कृष्ण का विग्रह है, और हमारे संप्रदाय में भगवान के साथ कौन है साथ साथ में? तो इस प्रकार से कई सारे भेद हैं, और उन सब के चलते कई पुरोहितों ने यह राजा को समझाया कि ये जो संप्रदाय है इनके द्वारा वेदांत सूत्र पर कोई भाष्य नहीं लिखा है, अतएव ये प्रमाणिक नहीं है। इनके सिद्धांत भी, ये अपने आप को मध्य संप्रदाय से जोड़ते तो हैं, परंतु इनका जो संप्रदाय है वो बहुत भिन्न है, जिसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। इसीलिए इसको आप एक अप्रामाणिक संप्रदाय घोषित करके एक सूचना पत्र जारी कर दीजिए। जिस प्रकार से जयपुर में श्री राधा गोविंद देव जी का एक मंदिर है, वो मंदिर जो है फिर उसकी सेवा जो है गौड़ी वैष्णवों के हाथ से हट करके वो जयपुर के पुरोहितों के हाथ में आ जाए। तो इस भाव से ये राजा को उकसाया गया। तो राजा ने कहा ठीक है, उनको एक अवसर भी मिलना चाहिए, सूचना भेजा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो उस समय काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण जी को भेजा। बलदेव विद्याभूषण जी को जब यह बात मालूम चली, उन्होंने प्रयास किया समझाने का, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, और अंतोगत्वा उन्हें 1 महीने का समय दिया गया कि वो वेदांत सूत्र पर टीका लिख करके आए। वेदांत सूत्र क्या है आपको पता है? जो समस्त वेद, नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, वेद अंत। तो जो चारों वेद हैं उसका जो सार रूप है, सार गर्भित रूप है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको वेदांत कहते हैं। ठीक है। और ये एक ग्रंथ है जो श्रील वेद व्यास जी ने लिखा है, जिसके 4 खंड हैं। हर चारों खंड, हर खंड में जो है 4-4 अध्याय हैं। तो कुल मिलाकर के 16 अध्याय का ये एक सूत्र है, जो समस्त वेद का, उपनिषद का सार जो है अपने अंदर निहित रखता है। और इसके जो ये अध्याय हैं, इसमें लंबे लंबे श्लोक नहीं है जैसे भगवत गीता में है, ये केवल एक एक लाइन के श्लोक हैं, एक तरह से आप समझिए तो, है ना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्म अभ्यादि कारणम। तो इस तरह से क्या हो गया कि एक एक लाइन का सिंपल आपको एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा इसमें। तो ये एक वेदांत सूत्र का एक फीचर है, जो आप समझिए इस चीज़ को। तो इसीलिए इस तरह के वेदांत सूत्र को, उसके ऊपर टीका लिखना था 1 महीने में, जो कि सरल बात नहीं है। उस समय ना तो पेजेस अवेलेबल, पन्ने कागज इतना अवेलेबल नहीं होता था। जो भी ग्रंथ पौराणिक जो एग्जिस्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास ही जो है एक कॉपी भगवत गीता की रखी हुई है कि हाँ हमको भगवत गीता चाहिए, तो बगल वाले घर में गए तो वहाँ भी एक कॉपी रखा हुआ है, वहाँ से हमने उठा लिया। ये संभव नहीं था। पांडुलिपियाँ होती थीं, और इसी प्रकार से वहाँ पे मतलब कि ऐसा नहीं है कि आजकल की तरह कि हमको कोई चीज़ जानना है तो हमने सीधा गए गूगल पे सर्च मारे, हमें बताओ और तुरंत जवाब मिल गया। ये सब पॉसिबल नहीं था। उस समय व्यक्ति को अपना पूरा ज्ञान, पूर्ववर्ती आचार्यों का विवरण, संस्कृत का ग्रामर और सब समझ करके, व्याख्यान को जान करके क्या बातें बोली जा रही है, तब उस पर कुछ टप टीका लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के वेदांत सूत्र पर टीका लिखना, वो भी कितने दिन में लिखना है? 1 महीने में। समझ रहे हैं? यहाँ हमसे 1 महीना लगातार दिया नहीं जलाया जाता, वो भी मिस हो जाता है हमसे, राइट। यहाँ 1 महीने में पूरा वेदांत सूत्र पर टीका लिखने की बात हो रही है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या थी, असंभव कार्य था। बलदेव विद्या जी वापस आए, बलदेव विद्याभूषण जी वापस आए,
और बहुत दुखी हो करके भगवान का नाम लेते हुए जो है भगवान के सामने बैठ कर के चिंतन करने लगे कि इस समस्या से हम बाहर कैसे निकले, क्योंकि अगर गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को एक राजा ने बोल दिया कि अप्रामाणिक है तो फिर तो बहुत संकट। आज ये सेंटर नहीं होता, आप भी नहीं बैठे होते यहाँ पे, क्योंकि समाज में उसकी मान्यता ही नहीं होती। लोग, हजारों लोग उसको ठुकरा रहे होते, तो आप उससे क्यों जुड़ोगे। तो ये सब समस्याएं उत्पन्न होने वाली थी, और इसी कारण से जब वो भगवान का ध्यान लगाकर भगवान का नाम ले रहे थे, उनसे सहायता के लिए याचना कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने बलदेव विद्याभूषण जी को उन्होंने स्वप्न दिया, कहा कि बलदेव तुम लिखो, मैं बताता हूँ। और उसके बाद बलदेव विद्याभूषण जी जो हैं फिर उन्होंने लिखना आरंभ किया। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो उनको प्रेरणा देते थे कान में कि क्या होना चाहिए इसका पूरा अनुवाद, और बलदेव विद्याभूषण जी जो है उसको फिर लिखते चले जाते थे। 1 महीने का भी समय पूर्ण नहीं हुआ उससे पहले उन्होंने वेदांत सूत्र पर पूरी टीका, उन्होंने भाष्य लिख दिया, आज भी उपलब्ध है ना। ये जो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं ना, लिखा है ना यहाँ पे, वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता। तो श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने जो वेदांत सूत्र लिखी उसका भाष्य का नाम दिया, उन्होंने क्या नाम दिया, गोविंद भाष्य। क्यों नाम दिया गोविंद भाष्य, भगवान ही उनको बताए कि क्या लिखना है। और इस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण जी वापस जा करके जब पहुंचे हैं वहां पर, लोग एकदम मतलब लोगों के मुंह खुल गए कि 1 महीने से पहले जो है कोई वेदांत सूत्र पर इतनी बड़ी टीका लिख करके ला कौन सकता है, या द्वितीय कार्य कैसे संभव हो सकता है। तो सब लोग नतमस्तक हो गए, और इस प्रकार से बलदेव विद्याभूषण जी ने जो है हमारी परंपरा को बचाया अप्रमाणिक होने से। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रामाणिक संप्रदाय की ये आवश्यकता है बहुत समाज में, ताकि एक जो शास्त्र है उसका एक प्रामाणिक रूप जो है लोगों के सामने प्रस्तुत हो। जब वो नहीं होता है तो उसका क्या परिणाम होता है ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। और इसी कारण से शिल प्रभुपाद जी जब उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की तो उन्होंने ये महत्वपूर्ण उद्देश्य उसका रखा कि पूरे विश्व में जो है हमारे ग्रंथों का वितरण होना चाहिए, लोगों के घर घर में भगवत गीता और जो अन्य जो छोटी पुस्तिकाएं हैं ये सब लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। ये शिल प्रभुपाद जी ने मिशन का पार्ट रखा, क्योंकि सही चीज़ लोगों के पास नहीं होगा तो लोग गलत चीज़ पढ़ेंगे। आजकल के मॉडर्न पार्लेंस में ऐसे बहुत से लेखक आ चुके हैं जो हमारे रामायण महाभारत की कथाओं से प्रेरित होकर के उपन्यास लिख रहे हैं, नॉवेल्स लिख रहे हैं, और उसमें दुनिया जहाँ की दकियानूसी वाली बातें बता रहे हैं। जैसे एक लेखक है, अब तो मैं किसी का नाम लेने से मुझे कुछ दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग उनसे दूर रहें। जैसे एक लेखक है, उनका नाम है देवदत्त पटनायक, और एक है जिसका नाम है अमीश त्रिपाठी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ये लेखक हैं इन लोगों ने कई सारे उपन्यास लिखे हैं, इमॉर्टल्स ऑफ मलूहा, और क्या बोलते हैं शियोन ऑफ इश्वाकू, ठीक है, फिर सीता द वॉरियर, इस तरह की इन्होंने कई सारे इन्होंने किताबें लिखी हुई, उपन्यास लिखी हुई हैं, जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो रामायण महाभारत का ही नाम है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इसी प्रकार के नाम है। लेकिन अगर आप उनका चलचित्र पढ़ लोगे तो आपको मतलब कि घृणा हो जाएगी, अगर आपने रामायण पढ़ा हुआ, आपके तो थोड़ा भी श्रद्धा है तो उसमें इस प्रकार का चित्रण किया हुआ है कि कैसे भरत है वो आज जंगल में गए, उन्होंने 4 हिरन मारकर अपने कंधे पर टांग करके उसको लेकर के आए, उसको पका कर खाने के लिए। इस तरह की बातें सब लिखी हुई हैं, ये उपन्यास का पार्ट है, ये नॉवेल्स हैं। अब ये सब नॉवेल्स बहुत पॉपुलर भी हैं। यंग जनरेशन जो है आज की मॉडर्न, इनको भगवत गीता खोलना जो है बहुत ही वो लगता है ना, कि रिग्रेसिव है, पता नहीं क्या हो जाएगा उससे। लेकिन इस तरह के जितने दकियानूसी वाले जितने भी ये फालतू उपन्यास हैं इनको खरीद करके अपने पास रखेंगे, इसको पढ़ेंगे, जिन्हें कभी रामायण महाभारत के बारे में ना कभी सुनने को मिला, ना जानने को मिला, ना उनके अंदर कभी उत्कंठा ही है इसके बारे में, वो जब ऐसे लेखक के इस तरह के बेकार चीज़ों को जब वो पढ़ते हैं तो उनका बुद्धि किस प्रकार से परिवर्तित होगा, है ना, प्रतिकूल ही होगा, है या नहीं। ऐसी एक लेखिका है विदेश की, उनका नाम है वेंडी डोनिगर, और एक लेखक है जिसको संस्कृत का स्कॉलर बोला जाता है, शेल्डन पोलॉक, ये सब हैं, जिंदा है अभी। इनको 2012 में या 13 में इनको जो है पद्म भूषण का पुरस्कार भी दिया गया। इनका सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है, इनका सबसे बड़ा उपलब्धि ये है कि इन्होंने रामायण किस प्रकार से काम कल्पना और
समाज में हो रहे, समाज में जो स्थित जाति का जो संघर्ष है उसको कैसे इस प्रकार से प्रचलित करता है। तो उनको रामायण से समाज में किस प्रकार से काम वासना फैलती है, ये सब चीज़ जो है उनको रामायण से खोद के निकला है। तो ये इस प्रकार का ज्ञान जो है समाज में प्रसारित करते हैं। मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि आईआईटीज़ और आईआईएम में जो सोशल साइंस के डिपार्टमेंट हैं वो रामायण में, महाभारत में जो हमारे जो पात्र हैं, भगवान कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे द्रौपदी हो, उनको लेकर के इन सब ने किस किस तरह के लेख हैं जो लिख रहे हैं, और ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर बन के वहाँ पर 1 लाख रुपए की सैलरी भी पा रहे हैं। और ये सब लोगों को फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो बहुत एक्टिव भी हैं। लोगों ने इनको अपना भगवान बनाया हुआ है, वो इसी को सत्य मानते हैं, क्योंकि जब तक उनको आंखों से द्वारका के महल का, भगवान कृष्ण के महल का किला का झंडा नहीं मिलेगा ज़मीन के अंदर से, या कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में इतने सेनाओं का युद्ध हुआ तो उनके तलवारें कहाँ गईं, तलवार का अवशेष नहीं मिलेगा, तब तक वो मानेंगे नहीं कि ये सब चीज़ें अस्तित्व कभी थी भी, इनका घटना, ये सब घटना कभी हुआ था। और इस कारण से उनको लगता है कि ये सब जो व्याख्याएं की जा रही हैं ये सब, यही सब सत्य है। तो ये दकियानूसी विचार असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे लेवल के लोग, आईआईटी आईआईएम जैसे जो संस्था हैं जिनका नाम आप सब लोगों ने सुना है, वो सब लोग जो है मिल करके इस प्रकार का पूरा जो है गलत वातावरण जो है समाज में फैला रहे हैं। तो हम जो कि इस ऐसे प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, अगर इन ग्रंथों का प्रचार नहीं करेंगे, लोगों तक ये ग्रंथ अगर हम नहीं पहुंचाएंगे, लोगों तक यह प्रामाणिक ज्ञान हमारे परंपरा का नहीं पहुंचेगा, तो समाज जो है वो अपने विघटन के रूप में आगे ही बढ़ता जाएगा। इसके ऐसा मत सोचिएगा कि अरे हम तो सेंटर में हैं, हमारे 50-60 लोग, हम सब तो आ ही रहे हैं, हमने तो भगवत गीता पढ़ा है, हमारा परिवार सेटल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दूं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों पता है? क्योंकि इस प्रचार के अभाव से इसका प्रभाव जो है आपके जीवन पर बहुत ही डायरेक्ट अनडायरेक्ट तरीके से हर तरफ से आपके जीवन में पड़ता ही है। मैं एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे ये अशोक विहार में, वहाँ पर 2 कॉन्वेंट स्कूल्स हैं। तो वहाँ पर एक बार शिकायत क्या हुआ कि बच्चे, छोटे बच्चे, आपके बच्चे जब वहाँ पे, छोटे बच्चे भी इन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उस स्कूल में पढ़ने के लिए जो बच्चे जाते थे, तो वो क्या, जब वो बस में चढ़ते थे तो उनके जो टीचर है वो ये कहते थे कि अच्छा बच्चों, तुम्हारे बेस्ट भगवान कौन से हैं? तो बच्चे नाम लेते थे कि राम जी हैं, हनुमान जी हैं। तो फिर वो के टीचर कहते थे उनसे कि अच्छा ठीक है, हनुमान जी का नाम लो, राम जी का नाम लो। तो बच्चे लोग बोलते थे जय श्री राम, जय हनुमान। तो कुछ भी नहीं होता था। तो कहते थे अच्छा बच्चा, अब तुम लोग बोलो जीसस क्राइस्ट की जय हो। तो बच्चे बोलते थे जीसस क्राइस्ट की जय हो। तो गाड़ी का जो ड्राइवर है वो बस स्टार्ट करता था। ठीक है। और ये 4 साल 5 साल के बच्चों के साथ ये सब कार्य करते थे। तो वो बात अलग बात है कि बाद में जब मालूम चला तो सारे माता पिता पहुंच करके उन्होंने कुटाई की उस टीचर की। लेकिन पॉइंट ये है कि ये 2-3 स्कूल ये करने लग गए, और ये हो भी रहा है। ये तो पकड़े गए वो अलग बात है, बहुत से स्कूलों में ये होता है। और हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि मॉडर्न पार्लर्स में रखना है, तो हमें कन्वेंट स्कूल में ही भेजना है, क्योंकि वही जो है सबसे उत्तम है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। तो वहाँ पर यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, है ना। और ये ऐसा क्यों हो रहा है आपको पता है? क्योंकि हमारा जो राजनीतिक, जो हमारा जो संविधान है, उसमें राइट टू एजुकेशन नाम का एक वो है, कानून बना हुआ है। ये कहता है कि जो वैदिक धर्म, जो सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, यानी कि आप, मैं, हम सब, हमें छोड़ करके अन्य जितने भी पंथ के लोग हैं, जो भी आप जानते हैं, मुसलमान, ईसाई, इब्राहिम, जो भी हों, ये सब लोग अपने अपने पंथ का प्रचार के लिए स्कूल स्थापित करके और उसमें अपने बच्चों को एनरोल करके पढ़ा सकते हैं, और उन बच्चों की जो डिग्री है वो मान्य होगी। वो मदरसा में पढ़ा हुआ जो बच्चा होगा, उसको जो 12th की सर्टिफिकेट दी जाएगी वो मान्य होगा। परंतु अगर मैं ये सोचूं कि मैं इस किशनगढ़ में एक गुरुकुल खोलना चाहता हूं और आप अपने बच्चे को वहाँ से पढ़ा लेंगे, तो आपका बच्चा अगर वहाँ से पास होगा, मैं उसको 12th का सर्टिफिकेट देना चाहूँगा, तो मुझे परमिशन नहीं है। ठीक है, ये उसका परिणाम है। ये कैसे होता है ये सब? अब बताओ, इसका नुकसान क्या हुआ?
कि आप अगर कभी मन में सोच भी लें कि हमारा बच्चा एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ सुबह प्रार्थना में हनुमान चालीसा गाते हो या भगवान राम की स्तुति हो, आप नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। जो इस्कॉन का जो भक्ति वेदांत स्कूल है, वो इसी कारण से बहुत सालों तक स्ट्रगल किया। उनको अल्टीमेटली आईसीएसई बोर्ड से लेना पड़ा परमिशन, सीबीएसई से मिलता ही नहीं था। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट हो जाती हैं? क्योंकि समाज में प्रचार पर्याप्त नहीं है। कि जो लोग इस तरह के पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका भी बुद्धि जो है वो भगवान के प्रति जागृत हो। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि घर घर में भगवत गीता ना पहुंचे, लोगों के पास एक अवसर ना हो कि वो उस भगवत गीता को पढ़ें जो प्रमाणिक संप्रदाय से आता हो। तब तक इस प्रकार का कुव्यवस्था चलता रहेगा। और इस नियम के कारण लगभग 15,000 मॉडर्न डे जो गुरुकुल्स हैं वो सब बंद हो गए हैं पिछले 10 साल में। हाँ, और ये हमारे देश की गति है। खैर, अब एक नया लॉ आने वाला आ चुका है ऑलमोस्ट, जिसके बाद ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, बट अभी भी वो कमज़ोर है। सो मेरा पॉइंट यहाँ पर यही है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम मात्र स्वयं तक ही अपने सारे ज्ञान और धर्म को हम सीमित रखेंगे तो उससे जो है हमारा जीवन सुखमय रहेगा, ये विचार जो है ये गलत है। क्योंकि समाज में हमारे प्रचार नहीं करने का दुष्प्रभाव जो है वो अल्टीमेटली घूमकर हमारे ऊपर ही आता है, और इसी प्रकार से समाज का पतन भी होता है। मैं एक इस चीज़ को इसको और विस्तार और देखिए, अगर हम प्रचार नहीं करते हैं, अगर हम ग्रंथों का वितरण नहीं करते हैं लोगों तक, तो इसका प्रभाव कितना दूरगामी हो सकता है, मैं उसको एक और उदाहरण से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये बहुत गहन बात है और बहुत ही विस्तृत बात है। तो ये कनेक्ट हो गया क्या इंटरनेट से? ये आपका टेबल भी जो है ये निकल गया इसका, इसको नीचे कर दीजिए आज। बस आस्क मी लेटर। पासवर्ड नहीं है? कनेक्टेड है। ओके, ठीक। इसमें अनंत गौरव जी हो गए जैसे। अच्छा, आपको दिख रहा है कुछ? ओके। स्टार स्टार क्या? नहीं, पासवर्ड हमें ज़रूरत कहाँ है? पासवर्ड की हमें ज़रूरत है ही नहीं। मैं तो आपकी चिंता कर रहा था कि आपका कुछ पर्सनल इसमें पासवर्ड वासवर्ड रखा हो बैंक अकाउंट का, तो हमारे हाथ लग जाएगा। ये देखिए, ये मैंने गूगल मैप खोला आपके सामने, ठीक है? पहचान लिए कौन सा देश है ये? पहचान आ रहा है? हाँ। आप यकीन नहीं करेंगे, कई लोग सरप्राइज हुए थे ये क्या है। तो ये हमारा देश है। अब अगर ये मेरे टैबलेट से कनेक्ट होता तो मैं आपको काफ़ी अच्छा पूरा बना करके अच्छे से सिखाता, बट अब आप माउस को देखिएगा। ये सफ़ेद रंग का माउस दिख रहा है आपको? हैं? दिख रहा है ना ये? हाँ, इस तरह से, ठीक है, बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है? और भारत में ये जो इलाका है ये है गुजरात, ठीक है? ये है यूपी, और यहाँ पर है दिल्ली। दिल्ली के अंदर आपका ये किशनगढ़, जहाँ पर आप सेंटर में बैठे हैं। तो ये यूपी है, ये गुजरात है। बस मैं कुछ मार्कर्स बता रहा हूँ। और ध्यान दीजिएगा कि ये अरब की खाड़ी, और यहाँ पर आता है आपका ईरान। ये दिख रहा है आपको ये देश पूरा? ये ईरान है। ये पाकिस्तान हो गया, ये अफ़गानिस्तान है, ये ईरान है। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर आप इस ज्योग्राफी को नहीं समझ रहे होंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है जो मैं बताने जा रहा हूँ। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन इसी से है कि हमको भगवत गीता का वितरण हमें क्यों करना चाहिए। सो द पॉइंट इज कि ये जो ईरान है, यहाँ पर अब इसका नाम ईरान है, पर ये पौराणिक काल में जब हमारे देश में वेदों की गाथा चलती थी, हाँ, तो इसको जो है वेद जब
वेद जब अपने प्रैक्टिस पे था तो उस समय जो है इस पूरे ईरान को जो है ये जो है पर्शिया के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान जो है ये भारत का हिस्सा था, इसका नाम सिंध था। ठीक है, सिंधी लोग जानते हैं? कोई है सिंधी यहाँ पे? नहीं है। तो ये इस पूरे एरिया को सिंध कहा जाता था। और ये जो अफ़गानिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान जो मॉडर्न डे है, ये आपका गांधार था, तक्षशिला और गांधार का क्षेत्र था ये। ठीक है, और यहाँ पर जो है परफ्यूम्स का बिजनेस बहुत होता था, इसलिए उसका नाम भी इसलिए पड़ा गांधार, गंध से गांधार। तो पुराने काल की बात कर रहा हूँ, जब वेदों का गाथा चलता था। तो हमारे वेद में दो ऋषि हुए, एक का नाम है अंगिरस, एक का नाम है भृगु। क्या नाम है? अंगिरस और भृगु। महर्षि अंगिरस के जो वंशज के जितने भी उनके गोत्र के जो भी ऋषि हुए, उन्होंने भी ऋग्वेद के बहुत सारे जो सूक्त ऋचाएं हैं उनको उन्होंने प्रकट किया। और महर्षि भृगु और उनके जो वंशज हैं उन्होंने भी ऋग्वेद के कुछ, लेकिन अधिकतर उन्होंने अथर्ववेद के बहुत सारे ऋचाओं को प्रकट किया। ठीक है, तो महर्षि भृगु के वंशज इस प्रकार से, उनका जो ज़्यादा अधिकतर उनके वंशज के जो ऋषि हैं उनके द्वारा जो वेदों का जो सूक्त जो प्राप्त हुआ है वो आपको अधिकतर अथर्ववेद में मिलेगा। ऋग्वेद में भी है पर कम है, अथर्ववेद में ज़्यादा है। और जो अंगिरस ऋषि हैं उनके वंशज, उनके गोत्र के जो ऋषि उनके परंपरा में चल के आए, उनके जो सूक्त हैं, ऋचाएं हैं, उनकी संख्या आपको ऋग्वेद में ज़्यादा मिलेगी, अथर्ववेद में कम। ठीक है, तो जो अंगिरस ऋषि के द्वारा जो लिखी हुई जितने भी अंगिरस ऋषि के वंशजों द्वारा जो वेद के जो ऋचाएं सूक्त जो प्रकट हुए, उनमें इंद्र की उपासना जो है बहुत ही प्रमुखता से की गई है। ठीक है, इंद्र जो है वो बलवान है, शक्तिशाली हैं, सबको उद्यम करने वाले देवता हैं, है ना, वर्षा करते हैं। दस्यु जो है यानी कि जो पापी हैं, दुराचारी हैं, उनका वो वध करते हैं, नाश करते हैं। ठीक है, ताकि लोगों को वैभव संपन्नता ये सब उनको प्राप्त हो। तो ये अंगिरस ऋषि और वंशज में जितने भी लोग आए वो इंद्र की उपासना कर, इसीलिए ऋग्वेद में जब आप कोई भी मंडल को खोलेंगे तो उसमें आपको इंद्र की उपासना जो है बड़ी प्रमुखता से आपको प्राप्त होगी। यहीं पर आते हैं भृगु पे। महर्षि भृगु और उनके वंशज के जितने भी ऋषि हुए, उन्होंने जो सूक्त प्रकट किए उनमें उन्होंने मेजरली जो है वरुण की उपासना की है। किनकी? हाँ, वरुण देव जानते हैं आप लोग, है ना, जिनको समुद्र का देव माना जाता है। परंतु वैदिक वेदों के अनुसार वो केवल समुद्र के देवता नहीं है। वरुण देव को एक और तत्व से जोड़ा जाता है जिसे कहते हैं ऋत। क्या कहते हैं? हाँ, ऋत से ऋतु। ठीक है, ऋत जो शब्द है, बीज शब्द जो है, उसी से ये शब्द आया है ऋतु। तो ऋतु को ऋतु क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो साइक्लिकल है, वो अचूक है, वो होना ही होना है। ठीक है, और वो एक निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित परिवेश में होता है, निश्चित अवधि के लिए होता है। और अगर वो नहीं होगा तो वो क्या होगा? समाज में किसी न किसी, पृथ्वी पर समाज में किसी न किसी प्रकार का उत्पात मचाएगा। बात समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ऋत से ऋतु बनता है, और ये ऋतु जो है ये प्रकृति में भी प्रकृति में भी जो है सब कुछ व्यवस्था बना हुआ वो भी ऋतु है, और मनुष्यों के अंदर में भी ऋतु है। ठीक है, हम सबका अपना साइक्लिक होता है, पुरुषों का अपना हार्मोन साइकिल है, माताओं का अपना हार्मोन साइकिल है, तो उनका भी ऋतु है, तो वो साइक्लिकल है। और ये ऋतु डिस्टर्ब होगा तो शरीर में भी रोग पैदा होता है कि नहीं होता है? तो ये जो बैलेंस एंड ऑर्डर है, इसके देवता वरुण है। किसके देवता? बैलेंस एंड ऑर्डर। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो सब कुछ जो है वो बैलेंस एंड ऑर्डर में होना चाहिए, है ना, सम होना चाहिए, है ना, सबका स्वभाव जो है शांत होना चाहिए, सबको अपने अपने नियमित धर्म का पालन करना चाहिए। तो समाज में एक ऋत यानी कि ऑर्डर अपने आप बना रहता है। यह सिद्धांत जो है भृगुवंशियों के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया वरुण देव के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ कुछ वर्ड्स जो मैंने बोले हैं, शांत, सम, ठीक है, समभाव रहना, अपने अपने नियमित कर्म का पालन करना,
ये सब जो वर्ड्स हैं ये इवेंचुअली यही बाद में जा करके ट्रांसफॉर्म होंगे। तो मैं ये नक्शा आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऊपर का हिस्सा है भारत भूमि पे, मैं इसको लेयर्स में आके टेरेन में आ जाता हूँ, राइट। तो ये भारत भूमि जो है, इसका जो ये उत्तर का हिस्सा जो है, यानी कि आपका ये हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप, तो ये पूरा हिमाचल प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड और उसका एक अंश जो है आप नॉर्थ ईस्ट में भी लेके जाइए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अंदर नहीं, बस यहाँ तक, आसाम तक मान लीजिए। ये पूरा हिस्सा जो है ऋग्वेद यानी कि महर्षि अंगिरस के वंशज ऋषि के द्वारा जो स्थापित जो पूरा सिस्टम था, वैदिक जो सिस्टम था, उसके अनुसार यहाँ पर सारा कार्य, प्रचार प्रसार सब कुछ हुआ करता था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमारा जो उत्तर भारत में जो विवाह करवाया जाता है, वो विवाह का जो पद्धति है वो भी ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है, सप्तम स्कंद से अरे सप्तम मंडल से। तो इस प्रकार से ये होता था। और गुजरात में ध्यान दीजिएगा, गुजरात देख रहे हैं आप, ये सब दिख रहा है आपको? यहाँ पर एक जगह है, मैं अब इसको जूम कर रहा हूँ, ये गुजरात के कोने में नर्मदा के तट पर, क्या नाम है इसका? भरूच नाम आ गया। कि देखिए नर्मदा जो है ये बह करके इवेंचुअली कहाँ जा रही है? ये अरेबियन सी में, ठीक है। और इसी के तट पर ही जो है ये भरूच नाम का ये जगह है। इसका वास्तविक नाम, वैदिक नाम था भृगु कच्छ। क्या नाम था इसका? हाँ, कच्छ का मतलब क्या होता है? जहाँ पर नदी का डेल्टा बनता है उसे कच्छ बोलते हैं। जैसे गुजरात में ये जो आपका इलाका है, ओहो, कहाँ भावनगर पहुँच गए हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पूरा इलाका जो है आपका, ये आपका द्वारका है, आज का बचा हुआ द्वारका। और ये जो इलाका है इसको रण ऑफ कच्छ बोला जाता है। कच्छ की कच्छ रण, कच्छ का रण, रण का कच्छ, सॉरी। तो ये पूरा जो है नमक का इलाका है। इंडिया का सारा नमक पैदावार यहीं से ही होता है, मोस्ट ऑफ द नमक। तो ये जो पहले जो कच्छ वाला जो ये इलाका था, ये हमारी जो सरस्वती नदी थी, ये उसका वहाँ पर आकर के अरेबियन सागर से मिल जाती थी। तो वो अब नदी क्योंकि सूख गई, समुद्र का पानी अंदर आ गया, तो जब बाद में समुद्र का सूखा तो वहाँ पर अपना नमक छोड़ करके चला गया। तो ये पूरा घाटी यहाँ पर बनी हुई है। तो उसी प्रकार से ये जो जगह मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया, ये दिख रहा है आपको? हैं, कहाँ गए हम? ये रहा, दिखा आपको ये? ये जो स्थान है, इसका वास्तविक नाम जो था वो क्या था? भृगु कच्छ। तो नाम से आपको समझ में आ गया इसका नाम भृगु कच्छ क्यों है। क्योंकि भृगुवंशी जो ऋषि थे वो इसी एरिया में उनका जो है सेटलमेंट था, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भगवान कृष्ण के एक शक्तावेश अवतार हैं जिनका नाम है परशुराम। परशुराम जो हैं वो भृगुवंशी हैं, महर्षि भृगु के वंशज में ही आते हैं। और ये भरूच जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, वहाँ से लेकर के नीचे पूरा गोवा तक, जिसका नाम वास्तविक जो वैदिक नाम था वो था गोकर्ण। तो ये तीर्थ था। वो अलग बात है कि आजकल लोगों ने इसको शराब और बीच का अड्डा बना दिया है, बट ये क्या बोलते हैं कि ये एक तीर्थ स्थल था। तो ये पूरा जो ये पश्चिम का जो ये क्षेत्र है, पश्चिम से और लगभग दक्षिण तक ये जो पूरा हिस्सा है, गुजरात और थोड़ा सा राजस्थान को लेकर के, ये पूरा जो एरिया आपका है, ये भृगुवंशी के ऋषियों द्वारा जो वैदिक सिद्धांत जो बनाए गए थे उनका ये पालन करते थे, ठीक है। अब जो भी आपने भरूच देखा, तो आपने देखा कि नर्मदा जो है वो अरेबियन सागर में आके मिलती है। तो वो जगह पर ही भृगु कच्छ जो बना है उसका रीजन वो पोर्ट, वो एक पोर्ट था। तो ये अरब सागर से जो भी जहाज आते थे, वो अरब सागर से आने वाले सारे जहाज जो हैं वो अल्टीमेटली
यहाँ पर आकर के भरूच पे पास पहुँचते थे, जहाँ पर वो सारा ट्रेडिंग होता था इसके थ्रू। वो एक टाउन होता था, एंशंट वो एक टाउन था जहाँ पर नाव के माध्यम से व्यापार होता था। किनके साथ व्यापार होता था? हाँ, विदेशों में। तो जो देश के मैं नाम आपको बताया, ये पर्शिया, ठीक है, मेनली पर्शिया, और पर्शिया के माध्यम से, यही पर्शिया पहले यहाँ तक था, वहाँ के पर्शिया के माध्यम से जो आपके एंशंट ग्रीक एम्पायर्स थे वहाँ तक ही जाता था, पूरा व्यापार था हमारे देश का। तो ये नाव के माध्यम से यहाँ कनेक्ट होते थे। तो अब आप मुझे बताइए कि जब ये इस प्रकार का जब ये ट्रेड जो चलता था भृगु कच्छ से और वहाँ तक, तो भृगुवंशियों ने किस देवता को माना है? वरुण देव को। याद है? नहीं भूल गए आप लोग इतना लंबा कहानी में? नहीं भूले ना? तो ये यहाँ से क्या हुआ कि जो कुछ लोग जो है बहुत समय पहले एक राजा थे जिनका नाम था सुदास, ऋग्वेद में इनकी कथा आती है, और वशिष्ठ मुनि जो हैं उनके राजगुरु थे। तो उनके छत्र छाया में इन्होंने एक युद्ध किया 10 राजाओं के साथ, जिस युद्ध को नाम दिया गया ऋग्वेद में, उसको बोला जाता है दशरज्ञ युद्ध। क्या कहते हैं उसको? हाँ, दशरज्ञ युद्ध। ये इसमें उन्होंने सब राजाओं को हराया। तो 3 राजा जो वंशों था, जो कि है सिंध, आपके गांधार, और ये आपका उत्तर कुरु यानी कि आपका जो कश्मीर और उसके ऊपर के हिस्से में रहते थे, इस तरफ के जो 3 राजा थे उनको उन्होंने लगभग सभी राजाओं को हराया, 10 राजाओं को हरा दिया। लेकिन ये जो 3 राजा थे इनको अल्टीमेटली जो है मार करके इनको भगाया गया। और ये सब लोगों जो हैं वो अल्टीमेटली थे तो ये हमारे वैदिक सिविलाइजेशन से ही इन्फ्लुएंस्ड। तो ये सब लोग जो है माइग्रेट करके पर्शिया में आकर के सेटल हुए, और भृगु कच्छ के साथ इनका कनेक्शन होने के कारण यहाँ से वरुण की उपासना जो है वो इनके यहाँ तक पहुंची, पर्शिया में। कहाँ पहुंचा? पर्शिया में, ठीक है। अब पर्शिया में जब इनका पहुंचा तो वहाँ पर, अब क्योंकि ये हमारा जो मेन लैंड जहाँ पर वैदिक सिविलाइजेशन को फॉलो करते थे, वहाँ से वो काफ़ी जो है डिफरेंट हो गया। तो कालांतर में जो है चीज़ें बिगड़ने लगी। तो यही जो वरुण देव है, ये जा करके वहाँ पर इनको एक नया नाम मिला जिसका नाम था अहुरा मजदा। क्या नाम था? अहुरा शब्द आता है असुर से, मजदा शब्द आता है मेधा से, यानी कि वरुण जी, उनको एक तरह से बोला जाता है वो। और उनका जो डिपिक्शन है अहुरा मजदा का, वो देखेंगे आप, वो नीले रंग का है। दिख रहा है आपको ये इमेज दिख रहा है आपको, ये वाला? तो इसमें देखिए कि इनको जो डिपिक्शन दिया गया है वो नीले रंग से दिया गया है, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए आप, दिख रहा है ये? तो ये ब्लू कलर से इनको दिखाया गया है क्योंकि ये वरुण जी हैं, कोई और नहीं। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? इनका 101 नेम्स ऑफ अहुरा मजदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ahuramazda.com, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आएंगे, फोर्टी 44 नंबर पे क्या लिखा है? मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। स्क्रीन का इशू है, बट ये देखिए, दिखा आपको? डिलीवरर फ्रॉम ईविल, दिख गया आपको? या वरुण, यह अहुरा मजदा का एक नाम है। ये वही लोग बोल रहे हैं जो पर्शिया में जो धर्म था, इस धर्म का नाम हुआ ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। क्या नाम हुआ इसका? ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, अहुरा मजदा। तो इनके जो है ये शुरू कैसे हुआ? तो इनके में एक ज़ुरुथस्त्र नाम के एक संत हुए। कौन हुए? संत। उनका नाम था ज़ुरुथस्त्र। ज़ुरुथस्त्र जो हैं उन्होंने ये बोला कि अहुरा मजदा उनके सपने में आए। ध्यान दीजिएगा, सारा कहानी यहीं से शुरू होता है। उनके सपने में आए और उन्होंने ये रास्ता बताया कि तुम सबको केवल जो है अहुरा मजदा का ही जो है ध्यान रखना चाहिए।
जो बैलेंस एंड ऑर्डर के बारे में बैलेंस एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, सबके अंदर में समभाव होना चाहिए, समानता होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, और इस प्रकार से जो लोग अहुरा मजदा को फॉलो करेंगे वही जो हैं अल्टीमेटली उन्हीं का कल्याण हो सकता है। ये ज़ुरथुस्त्र ने ऐसा बोला। अब उसने अहुरा मजदा का जो ये रिलीजन रखा तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिरों में अलग अलग दूसरे भी देवताओं की पूजा होती थी, है ना, जैसे कि हुब्बल है, और ये अन्य प्रकार के 3 देवियों का भी ये नाम आता है, इस्तार एक थे। तो इस प्रकार से बहुत से देवता थे छोटे छोटे वहाँ पर जिनकी लोग पूजा करते थे। ऐसे भी देवता थे जहाँ पर लोग अपने एक बच्चे का बलि भी देते थे अपना कोई मनौती मांगने के लिए। तो उन सब देवताओं का विरोध करके ज़ुरथुस्त्र ने बोला कि तुमको अहुरा मजदा का ही पूजा करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने केवल इस चीज़ को इंसिस्ट किया कि तुमको ये काम करना चाहिए, और क्योंकि राजा के अंडर में पैट्रनेज में थे वो, तो अहुरा मजदा वाला जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ज़ोरोस्ट्रियनिज्म जो है ये पूरा पर्शिया में अच्छे से फैल गया, सीरियंस तक ये चलता रहा। बाद में ये जो कॉन्सेप्ट है कि तुमको केवल अहुरा मजदा को ही फॉलो करना चाहिए, बाकी तुम सब लोग जो है वो क्या है, क्योंकि मैंने नाम दिखाया, वरुण एक नाम है, और ट्रांसलेशन में क्या लिखा था, डिलीवरल ऑफ इविल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वरुण को लिख रहे हैं डिलीवरर ऑफ फ्रॉम इविल, माने इविल यानी कि इविल का मतलब क्या होता है, हाँ हाँ, ठीक है, तो इविल का मतलब होता है जो क्रूर है, जो बुरा है, जो गलत है, उससे आपको मुक्ति दिलाने वाला। तो इस प्रकार से जो जितने भी छोटे छोटे देवता थे सबको नकार करके सबको बोला गया कि तुम इस एक की ही पूजा करो। बाद में यही कॉन्सेप्ट जो है एग्जैक्टली एज इट इज जो है ये सभी अब्राहमिक रिलीजन्स ने चुरा लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द ज्यूज। सबसे पहले यहूदियों लोग ने, उनके अंदर में आया ये, उन्होंने बोला कि हमारे भगवान ही एकमात्र भगवान है, तुमको उसको, हाँ, और हम उनके द्वारा चुने गए हैं, जिसको बाद में जो कि इजराइल के नाम में सेटल हुआ। फिर उसी को कॉपी कैट करके बाद में क्रिश्चियनिटी बनी, और जो बचा खुचा जो कॉपी था वो करके बाद में क्या बन गया, इस्लाम बना। उन्होंने हमारा जो अल्लाह है उसी को ही मानना है, इसको लेकर के वो एकदम कट्टर हो गए, और उन्होंने इसको एकदम एक एक्सट्रीम लेवल पर लेकर के चले गए। इस एक्सट्रीम लेवल पर लेकर के चले गए कि उन्होंने ये सोचा कि दुनिया में कहीं पर भी जाओ जो हमारे एक भगवान को नहीं मानता, ठीक है, उन सबको या तो मारना है, या तो उनको गुलाम बनाना है, या तो उनके सब देवता मंदिरों को सब कुछ तहस नहस करके तोड़ देना है। तो ये जो है क्रूर अब्राहमिक रिलीजन्स का जो पूरा विस्तार हुआ पूरे विश्व में, इसका रूट, इसका जड़ कहाँ से निकला, जड़ कहाँ से, नहीं रिलीजन की बात कर रहा हूँ, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म जो ज़ुरथुस्त्र ने जो फॉलो किया पर्शिया में, और पर्शिया में जो ज़ुरथुस्त्र ने जो ये कॉन्सेप्ट दिया वरुण को लेकर के, वो कहाँ से आया था, हमारे वरुण, जो कि जिनको कौन फॉलो करते थे, कौन से, भृगुवंशी। तो ये जो भृगुवंशियों के द्वारा जो फॉलो किया जाने वाला जो वैदिक कॉन्सेप्ट था वो ट्रांसफॉर्म हो करके कुछ और बन जाता है पर्शिया में, और फिर वो वहाँ से ट्रांसफॉर्म हो करके इवेंचुअली बन जाता है वो अब्राहमिक रिलीजन्स में, जिन्होंने पूरे विश्व में जा करके मार काट अत्याचार दुराचार मचा दिया। ये सारा जो दुर्घटना घटा है हमारे साथ, तो अल्टीमेटली कहानी कहाँ से शुरू हुई, भृगुकच्छ से, जो कि भारत भूमि में है, और जो कि शास्त्र का प्रचार पाश्चात्य जगत में प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, तो उसका जो खंडित विघटित और जो उसका जो सबसे खराब जो फॉर्म था वो बन करके वापस वो विघटित रूप जो है वो घूम कर किसके पास आया, हमारे पास आया। और इसीलिए पूरा फिर जब हमारे देश में घुसे हैं तो इवेंचुअली इन्होंने पूरा जितना भी मंदिर है, धर्म स्थल है, सबको जो है लोग नष्ट करना शुरू कर दिए। कौन सा ऐसा अत्याचार है जो नहीं किए होंगे, और इन सब का एक ही मात्र कारण है क्या, प्रचार। शास्त्र अगर अपने प्रमाणिक रूप में लोगों के पास उपलब्ध नहीं होता है तो समाज में लोग जो हैं अपने गंदगी को, अपने व्यसन को सही साबित करने के लिए उसको देवता से जोड़ देते हैं, और इस प्रकार के जब कई लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अपना एक विचारधारा बनाते हैं, और वह विचारधारा घूम करके उन्हीं के पास आता है जिनका उत्तरदायित्व था
कि तुमको अपने ग्रंथ का प्रचार करना है। बात समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये पूरा कहानी कॉन्सेप्ट ले करके मैं केवल इसी पॉइंट पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि हम अगर प्रॉपरली ग्रंथों का वितरण नहीं करेंगे, अगर हम प्रचार कार्य में तत्परता के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो किसी न किसी रूप में ये सब कुछ हमारे पास जो है एक विघटित रूप में हमारे इस जीवन को त्रस्त करने के लिए पहुंचेगा। और इसीलिए हमारा ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम सही तरीके से प्रचार और पुस्तकों का वितरण करें। अंत में बताऊंगा एक चीज़, आपको एक घटना आपको बताऊंगा। यूरोप में हम आते हैं, यहाँ पर यूरोप में, ये आपको दिख रहा है जर्मनी नाम का एक देश है यहाँ पे। जर्मन नहीं, जर्मनी, ये दिखा आपको? बहुत अच्छा। तो इस जर्मनी के बीच में यहाँ पर जो है एक दीवार बनी थी इस जगह पे, हैम्बर्ग, बर्लिन, यहाँ पर लेकर के इस तरह से, ठीक है, एक दीवार बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इस दीवार के पूरब में जो था वो यूएसएसआर का था, और इसके पश्चिम में जो हिस्सा था वो यूएस और यूके का था। उन लोगों ने बांट लिया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो उस समय इस्कॉन का प्रचार चल रहा था। तो हमारे एक महाराज थे, बाद में वो ल्यूकीमिया से जो है उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से थे। उनका नाम था हिज होलिनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। क्या नाम था? भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जो हैं, उनको उनका एक बुक भी है जिसका नाम है द ब्लैक लोटस। महाराज, ठीक है, ये मैंने फ़ोटो निकाल दिया ताकि आप लोग पहचानें, क्योंकि हमारे इस्कॉन में हम लोग अपने ही वैष्णव महाराजों को अच्छे से नहीं पहचान पाते हैं कई बार। तो उनका जो उन्होंने जो किया है प्रचार के लिए वो जानना बहुत आवश्यक है। तो इनके जीवन के ऊपर में एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है द ब्लैक लोटस। अमेजिंग बुक है। अंग्रेजी अगर आपको अच्छे समझ में आता है तो आप लेके पढ़ सकते हैं इस पुस्तक को। जब ये संन्यास नहीं लिए थे, ब्रह्मचारी थे, प्रभुपाद जी के कहने पर उनसे दीक्षा लेकर ये इस्कॉन से जुड़े थे, तो प्रभुपाद जी को ना पुस्तकों का वितरण जब होता था और लोग नंबर बताते थे ना, तो एकदम जैसे वो कहते थे कि आई एम नाउ यूथफुल अगेन। उनको ऐसा वो एक कहते थे कि मेरा जो पूरा यौवन है वो वापस लौट आया है, बुक्स का नंबर सुन करके, कितने बुक वितरित हुए, इतने सारे बुक डिस्ट्रीब्यूट हुए, इस चीज़ को सुन के प्रभुपाद जी को बड़ा आनंद आता था। तो ये देख करके उनके शिष्य भी जो थे उनको लगता था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमको भी पूरा डेडिकेटली वहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज उस समय जब ब्रह्मचारी थे, तो ये यहाँ पर जर्मनी में इनको कहा गया कि अल्टीमेटली हमको जो यूएसएसआर में, यानी पोलैंड आप देख रहे हैं, ये सब जो देश है, यूएसएसआर, रशिया, ये सब जो देश है पहले रशिया के अंदर में था, यूएसएसआर सोवियत के अंदर। ये जर्मनी हो गया, बर्लिन यहाँ पर है, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, बेलारूस, ये सब जो है सब एक्चुअली पहले रशिया था, यूएसएसआर। और यूएसएसआर में किसी भी प्रकार के धर्म का प्रचार जो है वो इलीगल था। अगर आपको इस प्रकार का कोई भी मंदिर, भगवान, देवी देवता के बारे में बताते, सुनते, बोलते अगर किसी ने पकड़ लिया, तो उसका केवल एक ही दंड था कि आपको जो है जान से मार दिया जाएगा, है ना, फांसी दे देंगे, गोली मार देंगे, बट दे विल टॉर्चर यू वेरी बैडली। ये उनका पूरा नियम था। और वहाँ के उस समय जो है स्पाइस घूमते रहते थे, केजीबी और सारे स्पाइस वहाँ पर घूमते रहते थे। मतलब आप ये भी नहीं कर, छुपके भी करना बहुत मुश्किल था वहाँ पे, कौन किसका जासूस है कौन जानता है। तो इस कारण से प्रचार करने के लिए जब भक्ति तीर्थ महाराज को जब बोला गया, जब ब्रह्मचारी थे वो, तब संन्यास नहीं लिए थे, तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रक में भगवत गीता भरा, अपने साथ में एक और ब्रह्मचारी को बैठाए, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला, भक्ति तीर्थ महाराज से कहा कि हम लोग यूएसएसआर में जाकर भगवत गीता बांटेंगे कैसे? बांटना छोड़ो, उसके अंदर जाएगा कैसे? ठीक है, हमको तो पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि जो बर्लिन की दीवार ये बनी हुई थी यहाँ भी जर्मनी में, वो दीवार पर जो है आर्मी खड़ी रहती थी, कोई भी पास होगा तो उनका चेकिंग करने के लिए। और बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, मतलब उनको उस समय तो कोई कानून वानून तो था नहीं, कोई भी गोली मार सकता है किसी को। तो अल्टीमेटली जो वो पूरा वहाँ पे ट्रक में उन्होंने पूरा जो भगवत गीता पूरा फिल किया,
भक्ति तीर्थ महाराज ने कहा कि चलो देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। बगल में एक और ब्रह्मचारी को बैठाए और उन्होंने क्या किया, थोड़ा किसी और पैकेट से जो है भगवत गीता वाला जो सेक्शन था उसको थोड़ा ढक सा दिया पीछे ट्रक में, कि थोड़ा दिखे नहीं डायरेक्टली, ऐसा करके। वो ट्रक चला के जा रहे थे, रास्ते में कुत्ते का बच्चा उनको मिल गया। उन्होंने क्या किया, उस कुत्ते के बच्चे को उठा करके अपने साथ रख लिया। बोले कि ये कहाँ बीच इलाके बीहड़ में बेचारा अकेले कहाँ घूम रहा, मर जाएगा। उठा लिया उन्होंने, उसको अपने पास ही रख लिया। गाड़ी चलने लगे। बर्लिन का वॉल आया, गेट आया जहाँ से उनको पास करना था यूएसएसआर के लिए। वो रशिया के 2 खतरनाक मुस्टंडे आर्मी वाले पहुंच गए वहाँ पे। मतलब उनके भाषा में बोले, गेट खोलो दरवाजा खोलो, चेकिंग करना है। तो इन्होंने अपना पूरा वो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब निकाला, उनको दिखाया, कहा कि पहले दरवाजा खोलो, बाहर निकलो। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, डर गए। दूसरे ब्रह्मचारी जो थे उनकी हालत ख़राब, कि अब तो ये पकड़े गए हम लोग, हमारा काम ख़त्म होने वाला है अब तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोले, वो कुत्ता का पिल्ला जो उन्होंने रास्ते से उठाया था, वो कुत्ता क्या किया, उस आर्मी वाले के मुंह पे कूद गया। ठीक है, उसके मुंह पे कूद गया। वो आर्मी वाला पीछे झटक के गया, नीचे गिर गया। अब वो कुत्ता जो है उसी आर्मी वाले के आगे पीछे जो है पूंछ हिला करके घूमने लगा, उसका पैर पकड़ रहा है, खींच रहा है, काटने के लिए नहीं, बस उसके साथ चिपक गया, उसको परेशान कर दिया। वो आर्मी वाला चिल्ला रहा है, ए हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ। धक्का दे रहा है, लेकिन कुत्ता फिर आकर के उसका पैर नोचने लग जा रहा है, उसका पैंट खींच रहा है, परेशान कर दिया उसको, आर्मी वाले को। वो लात से उसको फेंक रहा है, कुत्ता फिर आ जाए उसको पकड़ ले, छोड़े ही नहीं उस आर्मी वाले को। वो आर्मी वाला एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला ए जस्ट रिमूव दिस। बोला कि इस कुत्ते को हटाओ यहाँ से, भगाओ इसको यहाँ से। तो तुरंत फिर उन्होंने कहा कि भगाओ तुम लोग, निकलो यहाँ से, निकलो, सब निकलो यहाँ से। तो उसका क्या हुआ, तुरंत कुत्ते को उन्होंने पकड़ा, ट्रक के अंदर डाला। वो आर्मी वाला इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और गेट से गाड़ी चला करके वो बाहर चले। वो चेकिंग भी नहीं किया, वो भूल गया कि उसको चेकिंग करना था। और जैसे वो भूला कि चेकिंग करना है, वो ट्रक जो है चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं हुआ, वो ड्राइव चलाते हुए पूरा यूएसएसआर के अंदर घुस गए। वो सारा भगवत गीता फिर अगले कुछ महीनों में जो है अंडरग्राउंड नेटवर्क से जो है सब रशिया के जितने डिवोटीज थे सबके पास वो भगवत गीता रशिया में ट्रांसलेट हुई थी, एक के पास पहुंची। और इस प्रकार से वहाँ पे जो है इस्कॉन का जो है यूएसएसआर में, जबकि रिलीजन बैन था, प्रभुपाद जी के नाम से लोगों ने अपने घर में छोटे छोटे मंदिर और सेंटर बनाने शुरू किए, लाइक माइंडेड लोग, केजीबी का रिस्क लेकर के। अल्टीमेटली बाद में एक प्रभु जी थे, और उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, इतना कुछ हो चुका है कि ना दिमाग में कई नाम याद रहते नहीं हैं। प्रभु जी एक हैं, अब तो वो नहीं है संसार में, ये मैं बात कर रहा हूँ सन 80-90 की बात हो रही है। तो वो प्रभु जी जो हैं अल्टीमेटली पकड़े गए केजीबी के द्वारा, धर्म का प्रचार करते हुए। वो घरों में जा करके सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सर्दियों के मौसम में लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे, तो लोगों के घर में जा करके उनको जो है भगवत गीता का प्रवचन देते थे। तो इस प्रकार से केजीबी जो स्पाई थी उनको पकड़ ली। पकड़ने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल करके उनको क्या बोलते हैं कि कहा गया कि तुम जो है ये अपना ये सारा जो ये कृष्ण भक्ति जो ये लेते हो, नाम लेते हो, ये सब कुछ बंद कर दो। उन्होंने लिटरली यही कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नाम तो नहीं छोड़ूंगा, है ना। प्रभु जी ने कहा कि मैं चाहे कुछ भी कर लो मैं नाम नहीं छोड़ूंगा। उनको बर्फ़ की सिल्ली पर नंगा लेटा करके उनके पैर पर रबड़ की बेत से मारा जाता था और उनको खाना नहीं देते थे। तो लेकिन जितना बेत मारते थे उनके मुंह से कृष्ण निकलता था। बोले कि मैं नाम छोड़ूंगा ही नहीं। और इवेंचुअली उनको खाने के लिए जब ब्रेड दिया गया, सूखा हुआ ब्रेड देते थे, तो वो ब्रेड खाए नहीं। वो क्या किए, ब्रेड को तोड़ कर उन्होंने उसको पानी में भिगा करके उन्होंने उसके मनके बना दिए, छोटे छोटे, है ना। जो माला करते हैं तो जो हमारा मोती होता है, उस ब्रेड को तोड़ करके पानी में भिगा कर मसल करके उन्होंने उसको गोला करके उन्होंने छोटे छोटे मनके बनाए 108, और उसको बोरे के धागे में पिरो करके माला बना करके महामंत्र का जप करते थे। तो इस प्रकार से। और उनकी एक बुक है जिसका नाम है द सॉल्टेड ब्रेड। ठीक है, ये बुक है जिसका नाम है द सॉल्टेड ब्रेड। अब ये मिलता है कि नहीं मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मतलब कि ये फिर जब उन्होंने ये किया ना वहाँ पर रहते हुए प्रचार, तो अल्टीमेटली केजीबी समझ गई कि आदमी तो छोड़ेगा नहीं। तब तक 90 हो चुका था, यूएसएसआर टूट गई, फिर उनको जेल से छोड़ दिया गया। लेकिन उन्होंने इतना टॉर्चर किया इनको कि फिजिकली एकदम कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके थे ये।
फिर अपना अंत समय जो है उन्होंने जैसे तैसे करके अल्टीमेटली प्राण त्याग दिया। लेकिन इन्होंने जो प्रचार किया घर घर जा करके, अल्टीमेटली यूएसएसआर जब टूटा, जब रिलीजन वापस से अलाउड हो गया, तो वो सारे रशियंस निकल करके आए और आज उन्होंने मतलब रशिया में क्रिश्चियंस डर गए हैं कि इतने वैष्णव हो गए हैं। ठीक है, तो शिल प्रभुपाद जी के जो पुस्तक का वितरण है, जो प्रचार कार्य है, वो रशिया जैसे देश में जो है किस तरह से फैला, ये उसकी कथा है। तो हमारा तो जो प्रयास है वो भी कुछ भी नहीं है। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या करना है, ग्रंथों का वितरण। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे, ग्रंथों का वितरण नहीं करेंगे, तो इस समाज में अल्टीमेटली जो भी समाज का जो दुर्गति होगा, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हमारे ऊपर ही उसका प्रभाव आने वाला है। और जिम्मेदारी हमारी है ना। तो मैंने आपको कितने सारे कथाओं से बताया कि ये सब सत्य घटना पे आधारित है। इसका किसी भी व्यक्ति से काल्पनिक चलचित्र नहीं है, जैसे लिख देते हैं ना लोग आजकल, वो कि ये सब जो चीज़ हो रहा है ये सब काल्पनिक घटना है वगैरह। ना, काल्पनिक नहीं है, सब सच्चाई थी जो आपको बताई गई है। हमारा ही सिद्धांत जो विघटित रूप से परिवर्तित हो गया, वही घूमकर हमारे पास आया, हमारे मंदिरों को तोड़े। हमारा ही सिद्धांत जो है वो दूसरे वो अलग तरीके से प्रस्तुत करके लोग उपन्यास छाप रहे हैं, और हमारे देश के युवा जो है वो भटक के अपने ही ग्रंथ रामायण महाभारत और ऐसे ग्रंथों के विरुद्ध जा रहे हैं। और उन्हीं ग्रंथों का वितरण, क्योंकि लोगों ने अपना रक्त दे करके जो सींचा, उन्होंने यूएसएसआर में प्रचार किया, तो आज जो पूरा रशिया और जो सोवियत जो इलाका है, वहाँ पर वैष्णव वहाँ पर भी उपस्थित हैं, भगवान कृष्ण की पूजा वहाँ पर भी हो रही है। तो ये सब देखिए क्यों हो पा रहा है, क्योंकि प्रचार हमें करना है, पुस्तकों का वितरण करना है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री